हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी सीरीज ऑफ डिकोडिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इस दौरान मैं हूं आपका गाइड सीए मंजित अंजना। दोस्तों आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 8, इनकम ऑन रिसीप्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स और स्टॉक फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटीज बाय स्पेसिफाइड पर्सन। अब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ स्पेसिफाइड एंटिटीज, स्पेसिफाइड पर्सन, तो पहले मैं इसी को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेसिफाइड एंटिटीज मीन्स पार्टनरशिप फर्म, एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स के टर्म्स में आते हैं। इन्हीं से कनेक्टेड जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म के केस में हो गया उनके पार्टनर, एओपी के केस में या बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में हो गए इनके मेंबर। दोस्तों एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, जब आप किसी फर्म में पार्टनर होते हो, उस फर्म में का आप एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, बिजनेस करते हो, एसेट डेवलप करते हो, आपको एक फीलिंग रहती है कि वो एसेट आपकी है। कल को उसी एसेट को आप लेते हो और कहते हो हमारी एसेट है, हमारे पास ही है। ठीक है, पहले दोनों पार्टनर के नाम पे थी, अब उस फर्म या फर्म के नाम पे थी जिसमें दोनों पार्टनर्स के इक्वल राइट्स थे या जिस भी रेशो में रहे हो, पर आज उसी फर्म में से उस एसेट को आपने निकाल के एक पार्टनर को दे दिया और वो पार्टनर इसी कंसेप्शन में कि हाँ ठीक है ये एसेट मेरी है, मेरे पास ही है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी में ही है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन अपनी स्पेसिफाइड एंटिटी से कोई भी एसेट लेता है या कोई स्टॉक लेता है, तो उस पर फर्म ने कोई भी गेन का अर्न किया एसेट पर या स्टॉक पर कोई भी प्रॉफिट कमाया है, तो उस पर फर्म को टैक्स देना पड़ेगा। ये किस साल में देना पड़ेगा? जिस साल में या जिस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपने ट्रांसफर किया उस टैक्स ईयर में ही उस पर टैक्स लगेगा। बात आती है वैल्यू की, तो यहाँ पर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड होगी उस एसेट की या उस जिस दिन उस एसेट को ट्रांसफर किया जा रहा है, स्टॉक को ट्रांसफर किया जा रहा है, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस पे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उस टैक्स को फर्म को पे करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एडिशनल मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये भी देता हूँ, यहाँ पर एक बेनिफिट पार्टनर को जरूर हो जाएगा कि पार्टनर के हाथ में जो फेयर मार्केट वैल्यू जिस पर गेन कैलकुलेट किया गया था, इन फ्यूचर कभी भी वो पार्टनर उस एसेट को ट्रांसफर करेगा तो उसकी परचेज वैल्यू वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कंसीडर होगी। उसको कभी भी आगे जो भी गेन होगा वहां से आगे फर्दर वैल्यू का ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब आती है बात के सिचुएशंस। ये सिचुएशन जनरेट होती है कभी कभी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में या एओपी बीओआई में, कि जैसे कभी हो सकता है कि आपने कोई नया पार्टनर ऐड कर लिया या पहले से 2-3 पार्टनर थे, एक पार्टनर निकलना चाहता है, पार्टनर निकलेगा तो अपना शेयर तो लेके ही निकलेगा। हो सकता है उस शेयर में वो कोई एसेट ले रहा हो फर्म से, या फर्म में कोई स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक को लेना चाह रहा है, या फिर हो सकता है कि आप एक नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं जिससे आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, उसके एवरेज में आप लेना चाहते हैं। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती है जहां पर आपकी स्पेसिफाइड जो एंटिटीज है वहां से आपको निकालना पड़ता है उस पर्सन को, और जिस पर एट द एंड स्पेसिफिक जो एंटिटी है स्पेसिफाइड एंटिटी उसको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आगे के हमारे वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।